नाजरीन ग्रामी, आजकल बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि ब्रिगेडियर रिटायर असद मुनीर ने खुदकुशी क्यों की। हकायक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके पास अच्छी और ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। नाजरीन, सबसे पहले बात एक देखने वाली है कि असद मुनीर साहब ISI में सर्विसेज दे चुके हैं। ISI का काम है मुख्तलिफ लोगों के ऊपर नजर रखना, और असद मुनीर पर्सनली तौर पर सिंध के लोगों के साथ बड़े करीब थे, क्योंकि सिंध में उनकी ड्यूटी रही थी और ये सिंध की आला हुकाम के साथ इनके साथ राब्ते थे, जैसा कि सिंध के CM आसफ अली जरदारी और दीगर सिंध की बड़ी बड़ी मगरमच्छें असद मुनीर साहब के पास उनका उठना बैठना था, उनसे काम भी करवाया करते थे। अभी काम किस तरह के करवाते हैं ये तो एक समझदार आदमी खुद ही सोच सकता है कि एक आर्मी अफीसर से आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लोग किस तरह के काम करवा सकते हैं, ये हम आपको नहीं बताने वाले। एक समझदार शख्स के लिए इशारा काफी होता है। दौरान सर्विस असद मुनीर ने आसफ अली जरदारी सिंध की बड़ी बड़ी मगरमच्छों के लिए बड़े बड़े काम किए, और सिंध गवर्नमेंट और सिंध के बड़े बड़े लोगों ने असद मुनीर से वादा किया कि कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल पेश आएगी तो हम आपके साथ देंगे। नाजरीन, असद मुनीर साहब रिटायर होते हैं, CDA में मुलाजम हो जाते हैं और अपनी खिदमात CDA में देना शुरू करते हैं। सिंध गवर्नमेंट और सिंध के लोगों ने अभी भी असद मुनीर साहब का पीछा न छोड़ा और ये इस्लामाबाद पहुंचे। चूंकि आसफ अली जरदारी और सिंध गवर्नमेंट असद मुनीर से काम भी करवाते थे और असद मुनीर अपने मफाद के लिए भी सिंध गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ सिंध के लोगों को भी इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी असद मुनीर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो CDA में रहते हुए भी आसफ अली जरदारी लोगों के साथ काम करने को तैयार हो गए और मुख्तलिफ किस्म के नाजायज प्लाटों पर इन्होंने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल नाजायज है। और अब जब गवर्नमेंट ने कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम शुरू की इस्लामाबाद में, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नाजायज तौर पर तामीर की हुई मिलती हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बड़ी परेशान हुई कि इतना अहम और इतने आले ओहदे पर मौजूद अफसर इस तरह के काम कर सकता है। बहरहाल गवर्नमेंट की अपील पर नैब हरकत में आई और कुछ ही दिनों में नैब ने अपनी तमाम तर फाइलें भी तैयार कर चुकी थी और इन्होंने कार्रवाई करनी थी असद मुनीर के ऊपर। असद मुनीर ने 12 मरतबा सिंध वालों के साथ राब्ता करने की कोशिश की कि भाई मेरे ऊपर मुसीबत आन पहुंची है, अब मेरी मदद करो। तो सिंध वाले खुद मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो खुद नैब की अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं। उन्होंने असद मुनीर की क्या मदद करनी थी। नाज़रीन, जब भी असद मुनीर साहब सिंध गवर्नमेंट के आला हुकाम को फोन करते थे, वो फोन इनका काट देते थे, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि असद मुनीर भी अब फंस चुके हैं, इनके साथ देने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल असद मुनीर एक ऐसे शख्स थे जिनकी इज्जत नफ्स भी थी। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने उनका ट्रायल हो, लोगों के सामने उनको हथकड़ियां लगाई जाएं। तो ये शख्स अपनी इज्जत और अपने नफ्स को मद्देनजर रखते हुए इस शख्स ने खुदकुशी की। अभी देखा यह जाए खुदकुशी बहरहाल किस वजूहात की बिना पर हुई, तो सिंध गवर्नमेंट, आसफ अली जरदारी और जितने भी सिंध के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी वजह से असद मुनीर ने खुद को खत्म किया, ना कि किसी और वजह से। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि असद मुनीर के ताल्लुक जिस शख्स के साथ भी निकलते हैं उनको पकड़ना चाहिए, उन पर FIR दर्ज करानी चाहिए, ना कि असद मुनीर को दोष देना चाहिए। असद मुनीर ने ये किया, असद मुनीर ने वो किया। असद मुनीर ने टेंशन में आकर ये काम किए हैं और इस टेंशन के पीछे सारी की सारी गेम आसफ अली जरदारी और दीगर लोगों की है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको बैकडोर पर जो कहानी हुई है उसकी भी समझ आई होगी। और आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद में जितने भी प्लाट बनवाए हैं इन्होंने, या सिंध गवर्नमेंट के बड़े बड़े मगरमच्छों ने प्लाट बनवाए हैं या बिल्डिंग तामीर करवाई हैं, तो वो सारी नाजायज थी और ये तमाम तर प्रोसेस असद मुनीर के थ्रू ही चलता था। तो ये थी कहानी असल में। इस वजह से वो टेंशन में आकर अपने आप को खत्म कर बैठे।